अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको बहुत सी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह की नेमतों को अगर गिनना चाहे तो गिन नहीं सकते हैं। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। पूरी कायनात को अल्लाह ने हमारी खिदमत में लगा दिया है। हमारा जिस्म, उसका निज़ाम, उसके अंदर की सारी मशीनें जो खुदकार तौर पर काम कर रही है, ऑटोमेटिक काम कर रही है। इंसान के जिस्म पर, जिस्म में इतनी नेमतें हैं कि इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। ये तो दाखिली नेमतें और फिर खारजी नेमतें कि सूरज इतना बड़ा कितनी कीमत का होगा। दुनिया वाले सारे खजाने लगाकर एक सूरज नहीं बना सकते हैं, एक चांद नहीं बना सकते। वो चांद हमारे काम में लगा हुआ है, हमारी खिदमत में लगा हुआ है। सूरज हमारी खिदमत में लगा हुआ है, सितारे हमारी खिदमत में लगे हुए हैं। ये सितारे हमारी खिदमत में लगे हुए हैं, अल्लाह ने इनको हमारी खिदमत में लगाया। समंदर हमारी खिदमत कर रहा है। सखर लकुमुल बहर, कि समंदर को हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारे नफे के लिए मुसख्खर कर दिया है, काम में लगा दिया है। और जितना कुछ हमें नजर आ रहा है या नजर नहीं आ रहा है, करोड़ों अल्लाह की नेमतें, तो हम गिन नहीं सकते इनको। इतनी नेमतें हैं। और हमारी जो जिस्मानी नेमतें हैं, ये नेमतें तो
इंसान को अगर इन नेमतों के अगर हवाले कर दिया जाए कि भाई ये नेमतें हमने दे दी तुम्हें और इसको तुम संभालो, तो हम संभाल भी नहीं सकते। नेमतें देने के बाद अल्लाह ताला इन नेमतों को हमारे लिए बाकी रखे हुए है। इंसान जाहिल पैदा हुआ है, इतना जाहिल है कि इसे अपने जिस्म को संभालने का भी इल्म नहीं है। मिसाल के तौर पर हम सबको रोजाना खून की जरूरत है, एक महदूद मिकदार में खून की जरूरत है। हमारी आँखों को, हमारी ज़बान को, हमारे दिमाग को और हमारी जिस्म के हर उज़्व को रोज़ाना खून की ज़रूरत है और महदूद मिकदार में खून की ज़रूरत है, लिमिटेड। इससे बढ़ना नहीं चाहिए, इससे कम न होना चाहिए। तो हमें यही नहीं मालूम है कि हमारी आँखों को रोज़ाना कितने खून की ज़रूरत है। हमें यही नहीं मालूम कि रोज़ाना हमारी आँखों को कितने खून की ज़रूरत है। जब हमें मालूम नहीं तो हम अपनी आँखों को कैसे संभाल सकते हैं? अगर आँखों में ज़रूरत से ज़्यादा खून पहुँच जाए तो आँखों की नसें फट जाए, और अगर ज़रूरत से कम पहुँचे तो आँखों की नसें सूख जाए। इसी तरह दिमाग की नसें हैं, हमारे दिमाग को रोज़ाना खून की ज़रूरत है और महदूद मिकदार में। इससे बढ़ जावे तब भी दिमाग फट जावे, और इससे कम हो जावे तो दिमाग की नसें सूख जावे, कि दिमाग काम करना बंद कर दे। तो ऐसे ही हमारे जिस्म के हर उज़्व को रोज़ाना खून की एक महदूद मिकदार की ज़रूरत है। वो हमें नहीं मालूम है कि हमें कितनी खून की ज़रूरत है। अल्लाह को मालूम है, अलीम है, खबीर है और रब है कि सब मालूम भी है और हमारी सारी ज़रूरतें वो पूरी भी कर रहा है। अल्लाह ताला तो ऐसे खबीर है, ऐसे खबीर है और ऐसे बसीर है। किताबों में लिखा है कि अगर काले पहाड़ पर काली चूंटी चल रही हो और रात भी काली हो, अल्लाह ताला उस चूंटी को देख भी रहा है, उसके चलने की आहट को भी सुन रहा है और उसके हाल से इतना बाखबर है कि इसे क्या जरूरत है खाने की, और उसकी रोजी को पहुंचा भी रहा है। हाँ, रब्बुल आलमीन है, वो तमाम जहानों का रब है। तो हमारी जरूरतें अल्लाह ही पूरी कर रहे हैं। तो ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह ने कुरान में जगह जगह अपनी नेमतों को गिनवाया है। दाखिली नेमतें, खारजी नेमतें, वो नेमतें जिसका ताल्लुक हमारे जिस्म के अंदर से है उसको दाखिली नेमतें, जिन नेमतों का ताल्लुक बाहर से है वो खारजी नेमतें हैं। तो इतना कुछ अल्लाह के खजाने हमारे पीछे लग रहे। ये ऑक्सीजन जो रोजाना हम लेते हैं और पता नहीं कितनी मिकदार में लेते हैं, ऑक्सीजन कितनी कीमती चीज है। जब हमारे यहाँ कोरोना की तकलीफ आई थी, बीमारी आई थी, और उसमें यह होता था कि आदमी का ऑक्सीजन कम हो जाता था, तो लोगों के एक एक हफ्ते में लाखों रुपए खर्च हो गए सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। वो ऑक्सीजन अल्लाह ताला हमें फ्री में दे रहा है, रोजाना दे रहा है और हर जगह दे रहा है। आदमी अपने काम में लगा हुआ है और ऑक्सीजन चल रहा है, कमरे में है, बंगले में है, छत पर है, सड़क पर है, कहीं जा रहा है, कहीं चल रहा है।
हर जगह इसको फैला दिया कि ये सख्त जरूरत की चीज है इंसान के लिए, तो अल्लाह ने इसको आम कर दिया। इसको, इन चीजों को हमें सोचना भी चाहिए, अल्लाह की नेमतों को सोचना चाहिए। अल्लाह की नेमतों को हम सोचेंगे तो शुक्रगुजारी की तौफीक मिलेगी और अल्लाह का यकीन भी पैदा होगा दिल में, अल्लाह का यकीन दिल में पैदा होगा। बहरहाल ये सारी नेमतें हैं अल्लाह की, लेकिन ये सारी नेमतें वक्ती नेमतें हैं। ये हमारा माल, ये जान, ये औलाद और जितनी नेमतें हमारे साथ लगी हुई है मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, ये वक्ती नेमतें हैं। इन सब में जो सबसे बड़ी नेमत है हमारे पास, वो ईमान की नेमत है। इससे बड़ी कोई नेमत नहीं, ईमान की नेमत कि अल्लाह ने हमें कलमा गो बनाया, मुसलमान के घर में पैदा किया। ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान कि अल्लाह ने हमें माहौल में पैदा किया, क्योंकि आदमी माहौल के ताबे होता है। हदीस पाक में आता है कि बच्चा, हर बच्चा यूं तो मुसलमान पैदा होता है, फितरत पर पैदा होता है, फिर इसके माँ बाप और उसका माहौल, जिस रुख का माहौल होता है अच्छा या बुरा, उसका माहौल, उसके माँ बाप उसे उस रुख पे ले जाते हैं। थोड़ी देर सोचे कि अगर हम मुसलमान के घर में अल्लाह ने, हम पैदा न हुए होते और अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा न किया होता तो आज हम कहाँ होते। हालांकि हमने अल्लाह को कोई दरख्वास्त नहीं दी थी मुसलमान के घर में पैदा होने की। ये अल्लाह का महज फजलो करम है कि अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा किया और एक ईमानी माहौल हमें अता फरमाया, एक ईमानी माहौल हमें मिला। तो ये सबसे बड़ी नेमत है ईमान, ये सबसे बड़ी नेमत। इस नेमत को हमें सोचना भी चाहिए, इस नेमत का पर शुक्र भी अदा करना चाहिए और इस नेमत को बाकी रखने की कोशिश और मेहनत भी करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ईमान जो है ये कोई ऐसी चीज नहीं कि एक मर्तबा मिल गया तो हो गया। ईमान एक सतह पे नहीं रहता, ईमान की सतह बढ़ती है, घटती है मेहनत के एतबार से। हाँ, और सबसे पहले तो हमें अपने ईमान को बनाना है। हमने जो ये सोच रखा है कि हम ईमान वाले हैं, तो अभी उस सतह के नहीं है जो सतह मतलूब है, हम धोखे में हैं। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, आज मुसलमान को ये धोखा लगा है कि हम पक्के मोमिन हैं, ईमान का धोखा लगा है, यही सबसे बड़ा धोखा है। कलमा जो हमने पढ़ा, तो कलमा पढ़ने से कोई पक्का मोमिन आदमी नहीं बन जाता। कलमा पढ़ने से तो हमारा एडमिशन होता है इस्लाम में। जैसे किसी बच्चे का डॉक्टरी के लिए एडमिशन करवाया तो वो डॉक्टर नहीं हो गया, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, 3 साल 5 साल 7 साल इसे मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे ही ईमान को बनाने की हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमने जो कलमा पढ़ा है वो तो एडमिशन हुआ, हमारा दाखिला हुआ। यही बात पेश आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा कुरान में कर दिया। क़ालतिल अअराबु आमन्ना, कि कुछ देहाती लोग आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहने लगे, अपने ईमान का एहसान जताने लगे, गोया कि हम ईमान लाकर हमने तुम पर एहसान किया, या है कि अपने कमाले ईमान का दावा किया कि हम पक्के मोमिन हैं, आमन्ना। तो अल्लाह ताला ने कहा, ए नबी जी इनको कह दीजिए अभी तुम मोमिन नहीं हुए हो,
लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना, हाँ तुम ये कहो कि हम इस्लाम में दाखिल हुए, वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, सुन लो अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ है। ईमान को अंदर दाखिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती। सहाबा किराम ने इसके लिए मेहनतें की थी। हम सोचते होंगे कि ईमान के लिए मेहनत, हाँ ईमान के लिए मेहनत, क्योंकि ईमान बोलों का नाम नहीं है, ईमान एक कैफियत का नाम है। ईमान एक कैफियत का नाम है। ईमान का पता निशानियों से चलेगा, क्योंकि ईमान न दिखने वाली चीज है, और जो चीज नहीं दिखती है उसका पता उसकी निशानियों से चलता है। जैसे किसी को खुशी हो रही है, अब खुशी किसी ने देखी नहीं आज तक, खुशी किसी ने नहीं देखी, लेकिन खुशी की निशानियां है कि चेहरा खिला हुआ होता है, आदमी हशाश बशाश होता है, तो हम यूं कहते हैं कि ये आदमी खुश है, इसके दिल में खुशी है। कैसे हमें पता चला? कि उसकी निशानियों से पता चला, वरना हमने उसके दिल में खुशी देखी ही नहीं, आज तक किसी ने नहीं देखी। ऐसे ही आदमी बीमार है, ऐसा लगता है, बुखार है इसको, ऐसा लगता है, तो बुखार भी किसी ने नहीं देखा, बुखार की कोई शक्ल किसी ने नहीं देखी, लेकिन उसकी निशानियों से पता चलता है कि इसको बुखार है, कि इसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसका मुंह उतरा हुआ है, इसको खाना जो है कड़वा लग रहा है, तो ये निशानियां है कि इसको बुखार है। तो न दिखने वाली जितनी चीजें हैं इनका पता निशानियों से लगता है। ईमान भी न दिखने वाली चीज है, ये दिखती नहीं है। तो आप अलैहिस्सलाम ने भी और अल्लाह ताला ने भी कुरान में ईमान की निशानियां बताई। 18वें पारे में अल्लाह ताला फरमाते क़द अफ़लहल मुमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। फिर बताया खुद अल्लाह ने कि ईमान वाले कौन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जिनकी जिंदगी में खुशू वाली नमाज है। सबसे बड़ी निशानी ईमान की नमाज बताई कि जिनकी जिंदगी में खुशू वाली नमाज है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, लग़वियात से जो परहेज करते हैं, जिसका न दुनिया में फायदा न आखिरत में फायदा, ऐसे अमलों से ये परहेज करते हैं। लग़्व कहते हैं कि जिसका न आखिरत में कोई अजर न दुनिया में कोई नफा। जैसे जवानों की आदत होती है, गेम में खेलते रहते हैं, इधर उधर की चीजें खेलते रहते हैं जिसका कोई फायदा नहीं। हाँ, ऐसी चीज खेले जिसमें सेहत बने तो ये लग़्व नहीं है। बाकी ऐसी चीजें कि जिससे नुकसान हो रहा है, रूह को नुकसान हो रहा है, जिस्म को नुकसान हो रहा है, ये लग़वियात है। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो ज़कात देने वाले हैं या कि पाकी के काम करने वाले हैं, कि मुसलमान जो है ये पाक है और पाकी के काम करता है, नापाकी इसको पसंद नहीं होती। ये इस्लाम की खूबी है कि इस्लाम में तहारत है। दुनिया में सफाई तो है लेकिन तहारत कहीं भी नहीं है। तहारत अलग चीज है, पाकी अलग चीज है, सफाई अलग चीज है। मुसलमानों की खूबी है कि इनके अंदर सफाई भी है और तहारत भी है, पाकी भी है। हाँ, तो एक माना तो ये कि ज़कात देते हैं और दूसरा माना पाकी के काम करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और वो जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, मगर जहां अल्लाह ने हलाल किया है इसमें कोई मलामत नहीं। फमन इब्तग़ा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। कि ईमान वाले कौन है?
कि जो अमानतदारी में खयानत न करे, अमानत में खयानत न करे, अमानत की रियायत करे, और जब किसी से अहद व पैमान करे तो उसमें वफा करे, पूरा करे। वल्लदीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लदीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून। नमाज का फिर तज़किरा कर रहे हैं, क्योंकि नमाज बहुत अहम चीज है। जिंदगी के बनने और बिगड़ने का ताल्लुक नमाज से है। जिसकी नमाज सही, उसकी जिंदगी सही गुजरेगी। अल्लाह ने खुद इसकी गारंटी ली है, जमानत दी है 21वें पारे में। हाँ, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि जिसकी नमाज सही हो जाएगी, इसकी जिंदगी हर फहश और बुराई से पाक साफ हो जाएगी। हाँ, तो नमाज को पहले भी बताया और आखिर में भी बताया। फिर ऐसे ईमान वालों को क्या मिलेगा, इसका वादा किया, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। यही है जन्नत के वारिस और जन्नतुल फिरदौस के वारिस। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, सूरह मोमिनून में जो ईमान वालों की सिफात हैं, जिसने अपनी जिंदगी में इन सिफात को पैदा कर लिया, वो जन्नतुल फिरदौस का मालिक होगा। तो ईमान की निशानियां हैं। कोई खास कपड़ा पहनना, कोई खास गिजा खाना, ये ईमान की निशानियां नहीं है। ठीक है, बहुत सी चीजें सुन्नतें हैं, लेकिन निशानी आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी जो निशानी ईमान की बताई, वो नमाज को बताया। एक जगह यूं फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह। ईमान वाले वो है जो मस्जिदों को आबाद करते, मस्जिदों को आबाद करने वाले, ये ईमान वाले हैं। हाँ। और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस शरीफा में ईमान की निशानियां बताई। एक जगह यूं फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने, इदा सर्रत का हसनतुक व साअत का सय्यतुक फअंत मुमिन। अगर तुझे तेरी नेकी खुश कर दे और तुझसे कोई गुनाह हो जाए तो तुझे गम में डाल दे, तो तू मोमिन है। हम सोचे कि क्या ये निशानियां हमारे अंदर है? अगर है तो अल्लाह का शुक्र है, इसको बाकी रखने की मेहनत करनी है। और अगर नहीं है, इसका मतलब यही है कि हमें ईमान का धोखा लगा है। ईमान कैफियत का नाम है। अल्फाज तो एडमिशन के लिए है, दाखिले के लिए है, बाकी ईमान कैफियत का नाम है। इन कैफियत को पैदा करना है अपने अंदर, इन सिफात को अपने अंदर पैदा करना है। अपने आप को टटोलना है कि ये चीजें मेरे अंदर है कि नहीं है। एक सहाबी सोए हुए थे, आप अलैहिस्सलाम ने उनको जगाया और पूछा, कैफ़ अस्बहत या हारिसा, ए हारिसा किस हाल में सुबह कर रहे हो? उन्होंने कहा कि अस्बहतु मुमिनन हक़्क़न या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल मैं इस हाल में सुबह कर रहा हूं कि मैं पक्का मोमिन हूं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनसे, हर चीज की निशानियां होती है, तेरे ईमान की क्या निशानी है तेरे पास? तो उन्होंने कहा, क्या रसूल अल्लाह, गोया कि अल्लाह का अर्श मेरे सामने है। यानी अल्लाह का इतना ध्यान है मुझे, अल्लाह का इतना इस्तेहजार हर वक्त रहता है कि गोया कि अल्लाह का अर्श मेरे सामने है। और गोया कि जन्नत मेरे सामने है, मैं जन्नत को देख रहा हूं, और जन्नत में लोग एक दूसरे को मुबारकबादियां दे रहे हैं, मैं इसको देख रहा हूं अपनी रूहानी आंखों से। मैं जहन्नम में और लोग एक दूसरे को लान तान कर रहे हैं, उसको देख रहा हूं। और या रसूल अल्लाह, दिन मेरा बगैर रोजे के नहीं कटता। दिन में रोजा रखता हूं और रात में नींद नहीं आती। रात जो है अल्लाह के सामने खड़े होकर रोने धोने में गुजारता हूं, तहज्जुद में गुजारता हूं। ये चीज है मेरे पास। तो आप अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया, अरफ्त फल्जम, कि तूने ईमान को जान लिया है, पहचान लिया है, पा लिया है। फल्जम, अब इससे चिमटे रहना, यानी इसको बाकी रखना।
इसे लाजिम पकड़ लो। तो बनाने की भी मेहनत है, ईमान को बनाने की भी मेहनत है, और बन जाए तो फिर बाकी रखने की भी मेहनत है। हाँ, सहाबाए किराम मुस्तकिल इसके लिए बैठते थे, अपने ईमान को बढ़ाने के लिए, अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए। आप अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, जद्दिदु ईमानकुम, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अपने ईमान को कैसे ताज़ा करे? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक्सरू मिन क़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से कहा करो, यानी इसका जिक्र भी करो और ला इलाहा इल्लल्लाह को बोलो कि अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्लाह ही से होता है। कायनात सारी मोहताज है अल्लाह की, और अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। इन चीजों को बोलो, अल्लाह की वहदानियत के तज़किरे भी करो, और वहदानियत का जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका जिक्र भी खूब करो। तो सहाबा किराम जो है मुस्तकिल बैठते थे, अपने साथियों से यूं कहते थे, आओ थोड़ी देर हम अपने ईमान, थोड़ी देर अल्लाह पर ईमान ले आओ, यानी अपने ईमान को ताज़ा कर ले। और अल्लाह की कुदरत को बोलते थे, अल्लाह की ताकत को बोलते थे, अल्लाह के एहसानात को बोलते थे, माबादल मौत की जिंदगी को बोलते थे, ईमानियात के मुज़ाकरे करते थे। हाँ, और खुद अल्लाह ताला ने कुरान में भी ईमानियात के मुज़ाकरे किए, अपनी ताकत बताई। ईमानियात के मुज़ाकरे क्या चीज है? अल्लाह की कुदरत को बोले, अल्लाह के एहसानात को बोले, आयतुल्लाह को बोले, आलाउल्लाह को बोले। आयतुल्लाह यानी अल्लाह की निशानियां, आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सितारे, बादल, हवाएं, पानी, खुश्की, और उसमें फैली हुई हजारों किस्म की मखलूकात, ये सब आयतुल्लाह है, अल्लाह के एक होने की निशानियां ये सब। इसके तज़किरे करे, कुरान ने भी इसके तज़किरे किए, नकली अकली सारी दलाइल से अल्लाह ने समझाया। अपनी तौहीद को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में एक अजीब मिसाल दी कि बताओ तुम्हारे यहां किसी मुल्क में दो बादशाह होते हैं, ये मफहूम है इस आयत का कि दो मुल्क में एक बादशाह हो सकते हैं, एक मुल्क में दो बादशाह हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये अपना लश्कर लेकर उस पर चढ़ाई करेगा, वो अपना लश्कर लेकर उस पर चढ़ाई करेगा। तो ये सारी कायनात में अगर अल्लाह के सिवा कोई और होता, अल्लाह के सिवा और कोई इलाह होता, और कोई माबूद होता, तो वो अपना लश्कर लेकर मेरे ऊपर चढ़ाई करता, वो अपनी मखलूक को लेकर मेरे ऊपर चढ़ाई करता, और कभी चांद टूटता, कभी सूरज टूटता, कभी सितारे टूटते। क्या तुम्हें ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब है मेरे सिवा कोई नहीं है। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर अल्लाह के सिवा कायनात में कोई और होता तो कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाता। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, हम इन चीजों को बोले, उन वाक़यात को बोले, अपने आपस में बोले, अपने घर में अपने बच्चों को लेकर बैठकर उनके सामने बोले, हमारे बच्चों की ईमानी हम तरबियत करें। हाँ, कि बच्चे, इनका पहला मदरसा माँ की गोद है, पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ जो बोलेगी बच्चे वो बोलेंगे, माँ जो सुनेगी बच्चे वो सुनेंगे। अपने बच्चों को हम ईमान सिखावे, इनके दिलों में ईमान उतारे। सिर्फ कलमा याद कराने से वो मोमिन नहीं हो गए, वो तो इनका दाखिला हुआ।
ईमान तो एक कैफियत का नाम है। इनके इस कैफियत को हमें बोल बोल के इनके अंदर पैदा करना होगा। अल्लाह ताला ने ईमान की चीजों का कुरान में मुज़ाकरा किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुज़ाकरों को सहाबा को सुनाया। ईमान के इन मुज़ाकरों से सहाबा का ईमान पुख्ता हो गया, सहाबा की औरतों का ईमान पुख्ता हो गया और फिर उन्हीं चीजों के मुज़ाकरे घरों में हुए तो बच्चों की ईमानी तरबियत हुई। बच्चों को रोजाना लेकर बैठे, ये बच्चों का हक है। सिर्फ माँ बाप का हक नहीं है बच्चों पर, माँ बाप का हक जरूर है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं, माँ बाप पर भी बच्चों का हक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर माँ बाप पर बच्चों के 3 हक है। पहला हक यह है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे, नए नए नाम तलाश न करे, उसके मानी में तो देखे, क्योंकि नाम का असर पड़ता है बच्चों पर। तो बच्चे का अच्छा नाम रखे, अंबिया के नाम रखे, सहाबा के नाम रखे, औलिया किराम के नाम रखे, कि उनके जैसे असरात पड़ेंगे बच्चों में। तो बच्चों का पहला हक ये बताया कि इनका अच्छा नाम रखे, और दूसरा हक ये बताया कि इनकी दीनी तरबियत करे, इनकी ईमानी तरबियत करे, इनका यकीन अल्लाह पर हो, इनके दिलों में अल्लाह के सिवा किसी का यकीन न हो, अल्लाह की अजमत इनके दिल में कूट कूट कर भरे, नबी की मोहब्बत इनके दिल में कूट कूट कर भरे, हर काम को नबी की सुन्नत के मुताबिक इनसे कराओ। अमली तौर पर बच्चों के साथ खाने बैठे तो खाने के आदाब, खाने की सुन्नतें, हर बात में हम उनसे यूं कहे कि हमें इस तरह करना है जैसे हमारे नबी ने किया। बार बार अल्लाह का नाम, नबी का नाम सुनेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो जाएगी। बच्चा बगैर सलाम के घर में आया, इसको हम वापस करें कि जाओ बेटे सलाम करके आओ। घर में सलाम करके आने से घर में सलामती आती है। इनको नफा भी बतावे अमल का कि ये अमल करेंगे तो ये मिलेगा, ये अमल करेंगे तो ये मिलेगा। इंसान लालची है, जहां नफा उसको दिखता है वो काम करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी तो नफे बताए कि जन्नत मिलेगी, ये मिलेगा, ये नेमतें मिलेगी, इतना अजर मिलेगा, इतनी नेकियां मिलेगी, क्योंकि हम सब लालची हैं। हम अपने बच्चों के अंदर आखिरत की लालच पैदा करें, इनको बार बार आखिरत की तरफ मुतवज्जे करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा जब कभी कोई दुनियावी तकाजा लेकर आते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको फौरन आखिरत की तरफ मुतवज्जे करते थे। यह आप अलैहिस्सलाम की तरबियत का अंदाज था। एक मरतबा एक जंग हुई, थोड़ी ही देर में जंग फतह हो गई। एक सहाबी कहते हैं जंग फतह हुई, अब माले गनीमत में मेरे पास जो कुछ आया उसका लेन देन मैंने शुरू कर दिया। लोगों ने जो है बाजार लगा दिए, बेचना खरीदना। वो कहते हैं कि मैंने इतना बेचा खरीदा, इतना बेचा खरीदा कि मुझे बहुत सा नफा मिल गया थोड़ी देर में। फिर मैं आप अलैहिस्सलाम के पास आया और आप अलैहिस्सलाम से मैंने इसका तज़किरा किया कि आज की इस तिजारत में मुझे बहुत नफा मिला। आप अलैहिस्सलाम ने सुन लेने के बाद बताया, फरमाया कि मैं इससे ज्यादा, इससे कम वक्त में इससे ज्यादा नफा की चीज तुझे बताऊं? उन्होंने कहा जरूर या रसूलुल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर नमाज के बाद 2 रकात नफल पढ़ लिया करो। आपने फौरन आखिरत की तरफ मुतवज्जे किया। हमारे बच्चों को हम आखिरत की तरफ मुतवज्जे करें, हम इनके दिलों में मखलूक का डर पैदा न करें, जिन्नात का डर, इसका डर, ऐसी चीजें न बोले। अल्लाह का डर पैदा करे, जहन्नम का डर पैदा करे कि देखो ऐसा करोगे तो जहन्नम में ये अजाब है, कब्र में ये होगा। हम इनके दिलों में अल्लाह का डर पैदा करें और इनके दिलों में दुनिया की लालच पैदा न करे, बल्कि आखिरत की लालच पैदा करे कि ये अमल करोगे तो ये जन्नत में ये नेमत मिलेगी, ये मिलेगा, ये मिलेगा। अल्लाह खुश हो जाएंगे, नबी की सुन्नत को इख्तियार करेंगे, नबी की सिफारिश मिलेगी।
अल्लाह रसूल, आखिरत, कब्र, हशर, इन चीजों को हम बोले, क्योंकि आदमी जो है सुनने से मुतासिर होता है, ये पक्की बात है। हम लोग अगर, सबसे पहले हमें भी जरूरत है और हमारे बच्चों की भी जरूरत है। अगर हम इन चीजों को नहीं बोलेंगे, इन चीजों को नहीं सुनेंगे और हमारे बच्चे इन चीजों को नहीं सुनेंगे, तो दुनिया की सारी चीजें सुन रहे हैं, गलत भी सुन रहे हैं, गफलत की बातें सुन रहे हैं। और आज का जमाना तो 5G का जमाना है, बहुत तेजी के साथ। पहले तो ये होता था कि किसी को इस तरह की कोई चीज देखनी होती तो पता नहीं कहां जाना पड़ता था, दूर। आज तो अल्लाह ताला माफ फरमाए, हर जेब में थिएटर हो गया। तो अगर हम अच्छी बातें बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे मुख्तलिफ तरीकों से गलत बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, फिर इन चीजों का तासुर उनके दिल में पैदा होगा। हाँ, अल्लाह ने जो पैदाइश के बाद जो सबसे बड़ी नेमत बताई वो ये बताई कि तुम्हें सुनने की सलाहियत दी कि चीजें अंदर सुनने से जाती है, और तुम्हें देखने की सलाहियत दी कि चीजें दिल में देखने से उतरती है। अगर जन्नत खुल जावे और जन्नत हम सब देख ले तो हम में से कोई भी दुनिया में मशगूल नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि जिस जन्नत दिखती नहीं है तो अब एक ही रास्ता बचाए कि इसको हम सुने, आखिरत को बोले, आखिरत को सुने, कि चीजें देखने और सुनने से अंदर जाती है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफइदा। कान और आंख के रास्ते से बातें अंदर जाती है और दिल इसको हजम करता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने घरों में ईमान के मुज़ाकरे करें, अल्लाह को बोले, आखिरत को बोले, अल्लाह के गैबी निजाम को बोले। अल्लाह ने जाहिरी असबाब के खिलाफ क्या कुछ किया इसको बोले। हम अपने बच्चों के सामने नबियों के और सहाबा के किस्से, वो किस्से सुनावे जिसमें अल्लाह की जाहिर के खिलाफ मदद आई। जाहिर ये है कि माँ बाप से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इस निज़ाम का पाबंद नहीं। देखिए, अल्लाह ने निज़ाम को पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ताला खुद अपने निज़ाम, अपने बनाए हुए निज़ाम के पाबंद नहीं है। ये निज़ाम हमारी आसानी के लिए है कि माँ बाप से बच्चे पैदा होंगे, गेहूं से गेहूं निकलेगा, चावल से चावल निकलेगा, ये हमारी आसानी के लिए है। बाकी अल्लाह ताला इसका मोहताज नहीं है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। वो बगैर माँ बाप के औलाद पैदा कर सकता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, हजरत हवा को बगैर माँ के पैदा किया, हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया। कौम समूद ने अपने नबी से निशानी मांगी कि तुम नबी हो, इसकी क्या निशानी है, हमें ये चीज दिखाओ कि पहाड़ से ऊंटनी निकालो और वो ऊंटनी ऐसी हो जो खुद हामिला हो और बाहर निकलते ही सीधे बच्चा दे। हमें कोई ऐसी निशानी दिखाओ। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। अल्लाह ने पहाड़ में से ऊंटनी निकाली, वो अल्लाह है। इन चीजों को हम बोले अपने बच्चों के सामने, इनको ये सबक सिखाए। हमारे इन बच्चों को इस सबक की पहले जरूरत है, ईमान के सबक की पहले जरूरत है। इनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की हैबत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का रौब, ये पैदा करने की जरूरत है। जब ये चीज हो जाएगी तो जिंदगी खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगी। माँ बाप के डर से बच्चे जो चलने वाले होते हैं वो उसी वक्त तक सीधे चलते हैं जब तक माँ बाप देखते हैं, और जहां माँ बाप नहीं होते तो फिर वो अपनी मर्जी से चलते हैं। लेकिन जिन बच्चों के दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, आखिरत का इस्तेहज़ार होता है, वो माँ बाप हो कि न हो सही चलते।
हाँ, तो ये सबक दे अपने बच्चों को, ईमानियात के सबक दे। अल्लाह की जात कितनी कुदरत वाली, नबियों के मौजिज़ात बताए अपने बच्चों को। इसीलिए कहते हैं रोजाना अपने घरों में तालीम जिंदा करे, और तालीम करने के बाद हर किताब में से थोड़ा थोड़ा पढ़े। और ये माँ की जिम्मेदारी है, जैसे माँ सबके खाने की फिक्र कर रही है, ये तालीम की जिम्मेदारी भी माँ की है कि सबको रूहानी ग़िज़ा दे। ये माँ की जिम्मेदारी है। हर किताब में से थोड़ा थोड़ा पढ़कर फिर आखिर में 6 सिफात का जो मुज़ाकरा करना है, इसमें ईमानियात का इस तरह मुज़ाकरा करे कि अल्लाह की कुदरत को जाहिर के खिलाफ इनके सामने जो अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई है, जाहिर असबाब के खिलाफ, इसको बोले कि अल्लाह तो वो है जिसने जो बादलों का मोहताज नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी निकाल दिया, और इतना निकाला कि पूरे लश्कर ने पिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल के गर्दन पे, कि छुरी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं काट सकती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग को बाग बना दिया। आग को गर्मी किसने दी है? अल्लाह ही ने तो दी है। आग के पास जो गर्मी है उसकी अपनी जाती थोड़ी है, अल्लाह ने उसको गर्म बनाया इसलिए गर्म है। तो जिस अल्लाह ने गर्मी दी वो अल्लाह ले भी सकता है, अल्लाह को देना भी आता है, अल्लाह को लेना भी आता है। अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आग को बाग बना दे, पानी को आग बना दे, अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यूनुस अलैहिस्सलाम को बगैर खाए 40 दिन मछली के पेट में जिंदा रखा। अल्लाह खाने का मोहताज थोड़ी है जिंदा रखने के लिए, और पेट भरने के लिए खाने का मोहताज नहीं है। फरिश्तों का पेट आज भी तस्बीह से भरता है। और किताबों में आता है कि जब मुसलमानों को याजूज माजूज के लश्कर निकलेंगे और एक जगह घेर लिया जाएगा और उन तक पानी और खाना नहीं पहुंचाया जाएगा, उस जमाने में अल्लाह की वो मदद होगी कि मुसलमान तस्बीह पढ़ेंगे और इनका पेट भर जाएगा। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये कलिमात पढ़ेंगे और इनका पेट भर जाएगा। कि अल्लाह ताला मोहताज नहीं है पेट भरने के लिए खाने का। हाँ, तो ये कलिमात, ये बोल, ईमान के बोल अपने बच्चों को रोजाना लेकर बैठकर सुनावे। तो ये दूसरा हक बताया माँ बाप के जिम्मे बच्चों का कि इनकी दीनी तरबियत करे, इनकी ईमानी तरबियत करे, इनको सच्चा मुसलमान बनावे, इनको पक्का मुसलमान बनावे। और तीसरा हक ये बताया कि जब ये निकाह के लायक हो जावे तो इनका निकाह करा दे। जो माँ बाप औलाद के हक अदा करते हैं वो औलाद माँ बाप का हक अदा करने वाली बनती है। आज जितनी भी शिकायतें हैं, अक्सर शिकायतें, सभी नहीं, अक्सर शिकायतें वो ऐसी है कि माँ बाप ने औलाद की तरबियत नहीं की इसलिए औलाद नाफरमान है। अक्सर किस्से यही है कि उन्हीं की औलाद नाफरमान होती है जिन्होंने औलाद का हक अदा नहीं किया, जिन्होंने औलाद की तरबियत नहीं की। हाँ, औलाद की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सोचा, औलाद को दीनदार बनाने की फिक्र नहीं की। आज वो माँ बाप परेशान है। दुनियावी मालो मता बहुत खूब है लेकिन औलाद से परेशान है। हाँ, तो इन चीजों को, ये चीजें बगैर मेहनत के नहीं आएगी, इन चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे सहाबा ने मेहनत की, जब सहाबा को मेहनत की जरूरत थी तो हम कौन हो गए? हम क्या है? हमें तो बदरजा औला मेहनत की जरूरत है। इसी मेहनत के उन्वान से मुख्तलिफ आमाल हो रहे हैं कि बच्चे छोटे हो तो इनको मदरसे में भेजे और अपने घर पर रहकर बच्चों की तरबियत करे, घरों में तालीम को जिंदा करे।
आप बहनों की जिम्मेदारियां हैं। दीन का काम करना ये सिर्फ मर्दों का काम नहीं है। जो दीन दुनिया में फैलाए इसमें सिर्फ मर्दों का कमाल नहीं है, मर्दों की कुर्बानियां नहीं है, सिर्फ औरतों की बड़ी कुर्बानियां हैं। अरे मुसलमान जो सबसे पहला हुआ वो औरत थी, मर्द नहीं था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला। हाँ, बल्कि औरत का इतना हाथ रहा है दीन के फैलने में कि किताबों में लिखा है कि जिस नबी को उसकी घरवाली ने साथ दिया उस नबी का दीन दुनिया में चला है, और जिस नबी को उसकी घरवाली ने साथ नहीं दिया उस नबी का दीन दुनिया में नहीं चला है। औरत की फिक्र, औरत की मेहनत बहुत ऊंची चीज है। हाँ, जितने अल्लाह वाले बने हैं, औलिया किराम बने हैं, इनकी माओं का सदका है ये। औरतों की वजह से बने हैं, औरतों की फिक्रें, औरतों की मेहनतें। तो दीन के हर शोबे में औरतों का बड़ा हिस्सा रहा है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। हजरत खदीजा बड़ी रईस मालदार औरत थी। हजरत खदीजा ने आपका साथ दिया, अपना सारा माल लगा दिया, और इतना लगाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाके आने शुरू हो गए। तो औरतों की बड़ी कुर्बानियां लगी है। हजरत सुमैया, और इस्लाम में सबसे पहली शहीद भी औरत है हजरत सुमैया। ये सबसे पहले शहीद होने वाला मर्द नहीं है, औरत है। हजरत खंसा का वाक़या हम सुनते हैं कि 4 बेटों को एक साथ शहीद करवाया, और इन बेटों को लेकर बैठ रही है रात को और कह रही है कि देखो मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे नसब में खयानत नहीं की है। और फिर यूं कहा कि मैंने तुम्हें अपने लिए नहीं बड़ा किया है कि तुम मेरी खिदमत करो, मैंने तो तुम्हें इस्लाम की खिदमत के लिए पाला है, इस्लाम की खिदमत के लिए बड़ा किया है। हाँ, हमारी माओ ने जो औलाद को बड़ा किया था वो अपने लिए नहीं कि बुढ़ापे में हमारी लाठी बने, बुढ़ापे में हमारा साथ दे। इस्लाम की खिदमत के लिए अपने औलाद को बड़ा किया था। तो लेकर बैठ रही, तश्कील कर रही है। कल जंग होने वाली है, इस्लाम को जवानों की जरूरत है। देखो, पीठ फेर कर मत भाग कर आना, या तो इस्लाम का गलबा हो जाए या तुम शहीद हो जाना। हालांकि इस माँ का इन 4 बेटों के अलावा और कोई कमाने वाला नहीं है, सबका इंतकाल हो चुका है, सब शहीद हो चुके हैं। न भाई है, न चचा है, न मामू है, न अब्बा है। जो कुछ है इस औरत के पास, हजरत खंसा के पास, यही सिर्फ 4 बेटे हैं, और जवान है वो भी। दूसरे दिन खबर आई कि 4 बेटे शहीद हो गए। तो क्या कह रही है? वावेला नहीं रो रही है, वावेला नहीं कर रही है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी पूंजी अपने दीन के लिए कबूल कर ली। अब बस मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि कयामत के दिन जब तू मुझे उठाए तो मेरे इन शहीद बेटों के साथ मेरा हशर करना। ये दीन ऐसे ही पहुंचा है दुनिया में। सिर्फ मर्दों के कमालात नहीं है, औरतों की बड़ी कुर्बानियां हैं, इनकी बड़ी कुर्बानियां रही है। एक औरत आप अलैहिस्सलाम के पास आई, एक गजवे के लिए ऐलान हुआ, जवानों की जरूरत है। एक औरत दूध पीते बच्चे को लेकर आई। क्या रसूल अल्लाह, मेरे पास जो जवान थे, मेरे मर्द थे, वो तो सब शहीद हो चुके हैं। मेरी दरख्वास्त है कि मेरे इस दूध पीते बच्चे को आप कबूल कर लीजिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चा क्या करेगा? तो कह रही है मेरे इस बच्चे को कोई मुजाहिद ढाल बना ले, जब दुश्मन की तरफ से तीर आवे तो मेरे इस बच्चे को आगे कर दे और वो अपनी जान बचा ले, ताकि वो दीन का और काम कर सके।
अल्लाह अल्लाह, कैसे जज्बात थे इन औरतों के। और क्या वो ऐसे ही बन गए? सोचने की जरूरत है। बात सवाल यह है कि इन औरतों के जज्बात ऐसे ही बन गए, किसी नेट से डाउनलोड कर दिए गए इनके अंदर ये जज्बात? ऐसा नहीं था। मुस्तकिल इसके लिए मेहनतें हुई थी, घरों में तालीम होती थी रोजाना, अल्लाह रसूल की बातें रोजाना पढ़ी जाती थी, आखिरत की बातें रोजाना घरों में होती थी, जन्नत की बातें रोजाना घरों में होती थी, जहन्नम के तज़किरे रोजाना घरों में होते थे। वो घर की तालीम, इसलिए हम सब नियत करें कि अपने घरों में उस अमल को करना है जो अमल सहाबा के घरों में होता था, और जिसकी वजह से फिर उनकी वो नस्ल तैयार हुई। उहद के मौके पर 2 बच्चे आ गए कि हमें भी ले जाओ, और दोनों उंगलियों पर खड़े हो गए। पहले एक को कबूल किया गया, दूसरा बाद में आया, उसको रद्द कर दिया गया। तो दूसरा कहने लगा कि जिस बच्चे को तुमने कबूल किया है, मेरे भाई को, मेरे दोस्त को, मैं उससे ज्यादा ताकत वाला हूं या रसूल अल्लाह, अगर मेरी कुश्ती हो जाए तो मैं उसको पछाड़ दूं। आप उसे कबूल कर रहे हैं और मुझे वापस कर रहे हैं। रोने लगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो भाई कुश्ती कर लो। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि उस दूसरे ने पहले को पछाड़ दिया। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों को ले लिया। सवाल यह है कि ये 2 बच्चों में ये जज्बा कहां से बना, कैसे बना? सवाल यह है कि इनके अंदर ये जज्बा कैसे बना? वो घरों की तालीम, वो घरों की तालीम, वो माँ बाप की, और खास तौर से माँ की मेहनत, माँ की मेहनत कि अभी बच्चे हैं और बड़े बड़े काम के लिए खड़े हो रहे हैं। हाँ, तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन, गुजारिश है हम अपने घरों में तालीम को जिंदा करें, अपने बच्चों को रोजाना लेकर बैठे। ये बच्चे हमारे, इनके जहन खाली हैं। अगर हम अच्छी चीजें इनके जहनों में, इनके दिलों में नहीं भरेंगे तो बाहर की चीजें इनके ऊपर गालिब आ जाएगी। और बाहर क्या हो रहा है वो हमसे ज्यादा आप जानती हैं। बाहर क्या बातें हो रही है, क्या रुझानात है, बाहर के क्या जज्बात हैं। हाँ, अपने घरों को मदरसा बनावे, अपने बच्चों की सही तरबियत करे। और सीधी बात है, हमारे अभी एक कहावत है कि कुएं में होता है तो हवारे में जाता है, कि बच्चों में उसी वक्त जाएगा जब माँ बाप के अंदर होगा। बच्चों में उसी वक्त जाएगा जब माँ बाप के अंदर होगा। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि सबसे पहले इन चीजों को अपने अंदर उतारना है। वो घरों की तालीम से, महल्ले में जो तालीम होते हैं उसमें शिरकत करने से ये चीजें काबू में आएगी। हमें हमारा ताल्लुक सुन्नतों से, सुन्नतों में हमारा फिर दिल लगेगा, अल्लाह की मोहब्बत दिलों में पैदा होगी। खुराफात की और रिवाजों की नफरत फिर दिल में पैदा होगी। आज जितने भी खुराफात हमसे हो रहे हैं, रिवाजों पर जो हम चल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं लोग क्या कहेंगे। सोचने की बात यह है कि क्या लोगों ने हमको पैदा किया है? लोग हमको खिला रहे हैं, लोग पिला रहे हैं, और लोग तो हमारे कारोबार पर भी जल रहे हैं। तो क्या हमने कारोबार छोड़ दिए? दीन के काम में सिर्फ लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे, इतना हम सोच रहे हैं। क्या हमें ये लोग, हमारे मरने के बाद हमें एक नेकी की जरूरत पड़ेगी तो क्या लोग हमारा साथ देंगे? हम सोचे, जो हमारा जुमला होता है लोग क्या कहेंगे, क्या ये लोग हमें आखिरत में साथ देंगे? वहां न माँ साथ देगी, न अब्बा साथ देंगे, ये लोग क्या हमें साथ देने आएंगे? इसलिए हरगिज़ ये न सोचे कि लोग क्या कहेंगे। हर वक्त हमें ये सोचना है मेरे अल्लाह क्या कहेंगे। हर पीर जुमेरात को हमारे नबी के सामने हमारे अमाल पेश हो रहे हैं, हमारे नबी पर क्या गुजरेगी ये सोचे। हम अपनी खुशियों को अल्लाह रसूल के ताबे बनावे।
हम अपनी शादियों में खुराफात को बंद करें, रिवाजों को बंद करें कि रिवाजों और खुराफात से लोग खुश नहीं होते हैं। कितना ही अच्छा लोगों को खिला दे फिर भी वो ऐब ही निकालेंगे। और हदीस पाक में ये भी आता है कि जो लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करेगा, अल्लाह ताला तो नाराज हो ही जाएंगे, कल किसी बहाने से इन लोगों को भी अल्लाह नाराज कर देंगे। ये पक्की बात है। और जो अल्लाह को राजी करने के लिए लोगों को नाराज करेगा, अल्लाह ताला इन लोगों को, अल्लाह तो खुश हो ही गए, इन लोगों को भी कल किसी बात से खुश कर देगा। इसलिए अल्लाह को नाराज करके मखलूक को राजी करना किसी कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अल्लाह को खुश रखेंगे, अल्लाह हमें खुश रखेंगे। अल्लाह को हम नाराज करेंगे, अल्लाह हमें नाराज करेंगे। हालात आएंगे, तकलीफें आएगी, दुख आएंगे। आज हमारे घरों में जितने दुख तकलीफें हैं मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, ये हमारे ही करतूतों की वजह से। अल्लाह ताला कुरान में यूं फरमाते, बहुत सी चीजों को तो हम यूं ही माफ कर देते हैं। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर, कि बहुत सी चीजें तो हम यूं ही माफ कर देते हैं। जो हालात तुम पर आए हैं ये तुम्हारे ही करतूतों की वजह से। इसलिए खुराफात और रिवाजों से परहेज करें। हर काम में सुन्नत क्या है इसको देखें, सुन्नत पर चलेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलेगी। हमें नबी से मोहब्बत के दावे हैं। हम सोचे मोहब्बत की क्या निशानियां हैं हमारे अंदर। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, कि मोहब्बत करने वाला तो महबूब का ताबे होता है। हम देखते हैं कि किसी को फिल्म की किसी शैतान से मोहब्बत हो जाती है, उसके जैसे बाल लगता है, उसके जैसे कपड़े पहनता है। हम यूं कहते हैं हमें नबी से मोहब्बत है। हम सोचे हमें हमारी जिंदगी में नबी के फैशन कितने हैं, नबी के तरीके कितने हैं, हमारे घरों में, हमारे कपड़ों में, हमारे रहन सहन में। इताअत ही मोहब्बत की निशानी है कि हम अल्लाह रसूल की मान रहे हैं। ये इसकी दलील है कि अल्लाह रसूल से हमें मोहब्बत है। और अगर दावा है और हमारे अंदर इताअत नहीं है तो हम ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे, नबी को धोखा नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हर खुशी को अल्लाह रसूल के ताबे होकर हम चलाओ। अभी नया साल गोया के शुरू हो रहा है, हालांकि हमारे लिए तो ये नया साल नहीं है। और इसमें कितने खुराफात हो रही है, होती है। हमारी जवान बच्चे और जवान लड़कियां, अल्लाह ताला माफ फरमाए, ये हमारे लिए कोई खुशी का नया साल नहीं है। जनवरी हमारा साल नहीं है। हमारा नया साल तो मुहर्रम से शुरू होता है। और नया साल शुरू हुआ तो कोई खुशी की चीज नहीं है, वो तो दुख की चीज है कि मेरी जिंदगी का एक साल कम हो गया। दुख होना चाहिए कि मेरी जिंदगी का एक साल कम हो गया। आदमी जब से पैदा हुआ है तब से मौत के करीब होता चला जा रहा है। हाँ, जो जो साल बढ़ते हैं इसके साल कम हो रहे हैं। जब कभी नया साल शुरू हो तो हमें रोना चाहिए और अपने पिछले साल का हिसाब भी करना चाहिए कि मेरा पिछला साल मैंने क्या कमाया। हर व्यापारी, हर ताजिर नए साल में अपना मुहासबा करता है कि मैंने पूरे साल में क्या कमाया और क्या गवाया। तो नया साल अगर शुरू हो तो उसमें तो हमें हिसाब करना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपने आप का हिसाब करके रखो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, कि तुम्हारा हिसाब हो उससे पहले अपना हिसाब किताब करके रखो। तो ये जनवरी कोई हमारा नया साल नहीं है, ये ईसाइयों का नया साल है। हमारा नया साल तो मुहर्रम से शुरू होता है और इबादतों का महीना है मुहर्रम।
तो इस तरह की कोई नए साल की तकरीब नहीं है हमारे दिन में। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारे खुशी के 2 ही दिन है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारा खुशी के सिर्फ 2 ही दिन है, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। इसके अलावा और कोई खुशी का दिन नहीं है। हाँ, आदमी के लिए खुशी का दिन, असल खुशी का दिन वो है कि जब मौत कलमे पर उसे मिल जाए, इसका खात्मा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो, ये उसके लिए असल खुशी का दिन है। और इसी की तैयारी पूरी जिंदगी करनी है, पूरी जिंदगी इसकी तैयारी करनी। तो नया साल शुरू होने पर हमें रोना चाहिए कि मेरी जिंदगी का 1 साल कम हो गया, मेरा दिन मुकर्रर है मेरी मौत का, उस दिन मुझे मरना है। चाहे मैं कितना ही सेहतमंद हूं, कितनी मेरे पास सेहत हो, माल हो, दौलत हो, आफियत हो, मौत के लिए कोई बीमार होना जरूरी नहीं है, मौत के लिए बूढ़ा होना जरूरी नहीं है, मौत के लिए बालों का सफेद होना जरूरी नहीं है। अचानक मौत आती है, आदमी की रोजी पूरी होती है और मौत आ जाती है, चाहे सेहत वाला हो चाहे बीमार हो। दुनिया में कितने बीमार हैं कि कई सालों से बीमार है, नहीं मर रहे, और सेहत वाले हट्टे कट्टे खाते खाते, बैठे बैठे, बातें करते करते, हंसते हंसते मर गए। हदीस पाक में आता है रोजी और मौत साथ में चलती है, जहां रोजी पूरी वहां मौत आ जाती है। इसलिए हर नए साल में हमें रोना चाहिए कि मेरा 1 साल कम हो गया, अपना मुहासबा करना चाहिए। इसी के लिए हमारे ये दावत की अजीम मेहनत होती है, इस अजीम मेहनत में हमें जोड़ना चाहिए, हमें अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना चाहिए। हमारे अंदर ये चीज़ें जब आएगी तो ये चीज़ें हमारे बच्चों में मुंतकिल होगी। अभी हमारे सामने, इसलिए हम अपनी तरतीबें भी बनाए, 3-3 दिन अल्लाह के रास्ते में अपने महरम के साथ निकले, हर साल 10 दिन लगावे, हर 3 महीने पर 3 दिन लगावे, 3 साल में 1 मरतबा चिल्ला लगावे, और अपने घरों में रहकर नमाजों का एहतिमाम करे, तस्बीहात का एहतिमाम करे, कुरान की तिलावत का एहतिमाम करे, अपने बच्चों का दीनी जहन बनावे, अपने मर्दों को अल्लाह के रास्ते में निकाले। अभी हमारा इज्तिमा होने वाला है, ये इज्तिमा इसी उन्वान से होता है। इज्तिमा एक बहाना होता है कि हमारे अंदर दीन के एतबार जो सुस्ती आ गई है वो सुस्ती दूर हो जाए हमारी। इज्तिमा ये अल्लाह की तरफ से रब्बानी लहरें हैं। हदीस पाक में आता है, वो ज़ईफ हदीस कहते हैं, लेकिन बहरहाल हदीस के अल्फाज हैं, इन्ना लिरब्बिकुम नफ़हातुन फी दहरिकुम कुल्ली, कि तुम्हारे हर जमाने में रब्बानी लहरें चलती, अल्लाह की तरफ से हिदायत की हवाएं चलती है। फतारजुलहा, जब इस तरह की कोई रब्बानी लहरें चले, अपने आप को उसमें पेश करो, अपने आप को उसमें झोंको, उसमें डालो। ये इज्तिमात इसी उन्वान से होते हैं कि हमारा दीनदारी का म्यार बुलंद हो, हमारी दीनदारी बढ़ती जाए, एक माहौल हमें दिया जाता है इज्तिमा के उन्वान से। हाँ, इज्तिमा से दीनदारी का म्यार बढ़ता है। इज्तिमा से खैर जो फैलती है, आप बहनों को अपने घरों में रहना है, लेकिन घरों में रहकर आप इज्तिमा में शरीक हो सकती है। कि कैसे हो सकती है? कि इज्तिमा के लिए आप दुआएं करें, इज्तिमा के लिए यासीन पढ़ें, इज्तिमा के लिए हो सके तो रोजे रखें, और इज्तिमा से अपने घर से एक आदमी को तैयार करके अल्लाह के रास्ते में भेजे। हजरत खंसा ने तो 4 जवान बेटे भेज दिए थे, हम कम से कम 1 बेटा तो भेजे, 1 मर्द भेजे अपने घर से। तो इज्तिमा में फिर इज्तिमा से जितनी खैर वजूद में आएगी वो हमारा उसमें हिस्सा हो जाएगा। इज्तिमा से अल्लाह के रास्ते में जमातें निकलती हैं, वो जमातें इलाकों में जाकर क्या मेहनत करती है, हम कारगुजारी तो सुने कभी। अभी हमारे यहाँ से एक जमात गई थी कर्नाटक में, उनका खत आया कि एक इलाके में हमारा जाना हुआ, एक बस्ती में हम पहुंचे, पता चला कि मुसलमानों की पूरी बस्ती मुर्तद हो चुकी है। ये हालात हैं। एक और बस्ती में पहुंचे, 150 घर मुर्तद हो चुके थे।
एक जमात पहुंची एक इलाके में, देहात बहुत इंटरनल अंदर का देहात था। जमात की मेहनत को देखकर इलाके वालों ने उनका रुख उस इलाके का कर दिया। जमात जब वहां पहुंची तो पता चला इतवार के दिन सारे ही मुसलमान ईसाई बनने वाले हैं, सारे मुसलमान ईसाई बनने वाले हैं। जमात फिक्र में आ गई, टेंशन में आ गई, अल्लाह के सामने रोए धोए, फिर मशवरा किया कि हम क्या करें। खैर मशवरे से उनके मर्दों को जमा किया, उनका इकराम किया, उनके सामने बात की, इस्लाम का नफा और छोड़ने का नुकसान बताया। बात सुनकर वो कहने लगे हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था, हम तो ये समझते थे सारे मजहब अच्छे, हमें क्या पता कि मरने के बाद इस्लाम ही काम आने वाला। आपकी बातों को सुनकर हमें एहसास हुआ, फिर इनकी मसूरात का जोड़ किया, उनमें बात की, फिर उनकी 3-3 दिन की जमातें बनाकर निकाली। वो आने के बाद रोते थे कि अगर तुम ना आते तो हमारा क्या होता। जमात के जाने का इतना बड़ा फायदा होता है कि बस्तियों की बस्तियां मुर्तद होने से बच जाती है। अब आप घर में रहकर इस बड़े कार्य खैर में शरीक हो सकती है कि आप इज्तिमा के लिए दुआ करें, उसके लिए यासीन पढ़े अपने घरों में रहकर, और अपने घर से एक आदमी इज्तिमा के अल्लाह के रास्ते में, इज्तिमा से अल्लाह के रास्ते में जावे, इसकी आप अपने घरों में फिक्र करें। मर्द हज़रात तो मेहनत करते ही है, लेकिन आपकी घर में मेहनत का जो असर होगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। तो हमारा मंगल के दिन से इज्तिमा शुरू होने वाला है। 9:45 से पहली मजलिस शुरू हो रही, और इज्तिमा में तो हमारे घर के हर मर्द को भेजे। मंगल से 9:45 से इज्तिमा शुरू होता है, पहली मजलिस से हमारे घर का हर मर्द पहुंच जाए, इसकी आप बहनें घर में रहकर फिक्र करें, और आखिर तक वहां रहे मजलिसों में शरीक हो। इज्तिमा में अल्लाह वाले पहुंचते हैं, अल्लाह वालों की सोहबत मुस्तकिल एक इबादत, उनको देखना इबादत। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हें तुम्हारे दीन में ताकत पहुंचाने वाली चीज बताऊं। साहबा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसे लोगों की सोहबत कि जिनके चेहरों को देखकर तुम्हें अल्लाह याद आ जावे, और जिनकी बात को सुनकर तुम्हारे इल्म में नफा हो, इजाफा हो, और जिनके अमल को देखकर तुम्हें आखिरत याद आ जावे। ऐसे अल्लाह वाले इज्तिमा में पहुंचते हैं। तो अपने घरों से हर मर्द को अल्लाह के इज्तिमा में भेजे, और फिर वहां से एक मर्द को, एक फर्द को अल्लाह के रास्ते में भेजे, इसकी फिक्र करे। तो यही गुजारिश आप बहनों से घरों में रहकर, और जो है मर्दों को अल्लाह के रास्ते में भेजे। हम घरों पर रहकर घर की तालीम, महल्ले की तालीम की फिक्र करें, और अपनी इबादतों का भी अहतमाम करें, फ़र्ज नमाजों का अहतमाम करें, अव्वल वक्त में नमाजें पढ़ ले, कुरान की तिलावत, तस्बीहात और पर्दे का अहतमाम करें। अपने घरों में पर्दों का माहौल बनावे, बाजारों में बगैर पर्दे के न निकले। हमारी छोटी जो बच्चियां होती हैं इनको बचपन से पर्दे का आदी बनावे। बचपन से जो चीज जिंदगी में आती है वो हमेशा हमेशा रहती है। हाँ, इनको बच्चियां न समझे, हाँ ये बच्चियां नहीं है, ये दिखती हैं बच्चियां। इनके जहन पर जो असर होता है वो हमसे ज्यादा होता है। माहौल में अगर नंगापन है और हमारी बच्चियां उन चीजों को देखती है, हमसे ज्यादा इनके दिल मुतासिर होते हैं। इनको बच्चियां न समझे कि अभी बच्चियां हैं, ये बच्चे हैं अभी छोटे, इनको छोटे बच्चे न समझे। हाँ, इनके जहन में हर बात सबत हो रही है। इसलिए बचपन से ही हम इनको सुन्नतों का आदी बनावे, बेहयाई बेशर्मी की नफरत इनके दिल में पैदा करे, पर्दे का इनको एहतिमाम करावे, और खुद अपनी जात से भी इसका एहतिमाम करे। वरना हदीस पाक में आता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत से पहले ऐसी औरतें आवेगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होगी। उलमा ने लिखा है बारीक कपड़े हैं या फिट कपड़े हैं, और फिर यूं फरमाया ये खुद भी गुमराह होगी और दूसरों को भी गुमराह करेगी। फिर इनका अंजाम भी बताया आप अलैहिस्सलाम ने कि इनको जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हालांकि जन्नत की खुशबू 500 साल दूर तक जाती है। चाहे नमाज पढ़ रही, इबादतें कर रही है, लेकिन बेपर्दगी की नहुसत इतनी बड़ी है कि इसे जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी।
इसलिए खुद अपनी ज़ात से भी पर्दे का अहतमाम, अपनी बच्चियों को पर्दे का अहतमाम करा, आदत डाले इनको बचपन से ही, इनको हर इबादत की आदत डाले, हर काम सुन्नत के मुताबिक करे, इसकी हम इनको आदत डालें और इनके सामने बार बार अल्लाह के और आखिरत के इनके सामने मुज़ाकरे करेंगे। इंशाअल्लाह दीन मेहनत करेंगे तो दीन हमारी ज़िंदगी में आता चला जाएगा, और जो जो दीन आता चला जाएगा अल्लाह की तरफ से खुशियाँ मिलती चली जाएगी। दुनिया भी अल्लाह हमारी कामयाब कर देंगे, और असल कामयाबी आखिरत की है। दुनिया की ज़िंदगी तो बहुत वक्ती है, असल ज़िंदगी मौत के बाद की है। उस ज़िंदगी के लिए हमें जो कुछ करना है अभी हमारे पास मौका है, तो अपने आखिरत को सामने रखकर जो है खैर के कामों में हम आगे बढ़े। जो हमसे अब तक कोताहियाँ हुई इसमें तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने वाले अल्लाह को बहुत पसंद है। जो कमी कोताहियाँ हमसे हुई है उसमें माफ़ी मांगे। जो हमसे नेक काम हुए खूब दुआएं मांगे, अल्लाह से कबूल करावे। आप अलैहिस्सलाम अमल करते थे और दुआएं करते थे, अमल के बाद अपने अमल को दुआओं के रास्ते से कबूल करवा देते। दुआओं का भी खूब एहतमाम करे, और अभी ख़ास तौर से उम्मत को दुआओं की खूब ज़रूरत है। हर तरफ हालात है, हम सुन रहे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम दुआ तो कर सकते, और दुआ तो मोमिन का हथियार बताया। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को सही रुख पर लावे और दुआओं का खूब एहतमाम करे। जो कमी कोताही हुई अल्लाह से उस पर माफ़ी मांगे, जो हमसे नेक काम हुए अल्लाह से कबूल करावे, और आइंदा की ज़िंदगी हमारी सही रुख पर चलती रहे, इस पर अल्लाह से हम मदद और तौफीक मांगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह के फजलो करम से और आपकी सच्ची तलब और आपकी मकबूल दुआओं की बरकत से यहाँ उलमाए किराम तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमेशा इस सिलसिले को जारी रखें, और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब के लिए बड़ी मसरत और ख़ुशी की बात है कि 14 जनवरी को हज़रत मौलाना कारी उसामा साहब आनंदी दावत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ लाएंगे। लिहाजा आप तमाम माँ बहनों से दरख्वास्त है कि उस मुबारक मौके पर भी वक्त पर पहुँचने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र ला नुहसी सनान अलैक अंत कमा अथनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे वालिदैन की, रिश्तेदारों की, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग़ीचा बना। और या अल्लाह हमें उनसे इबरत लेते हुए मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमसे अब तक जितने खैर के काम हुए महज अपने फजलो करम से कबूल फरमा। जो कमी कोताहियाँ हुई या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, और आइंदा ज़िंदगी सही रुख पर गुजारने की तौफीक अता फरमा। दीन और दीन की मेहनत करते हुए सिफ़ात और इखलास के साथ इस्तिकामत के साथ या अल्लाह हमें दीन और दीन की मेहनत करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा। उम्मत जहाँ कहीं परेशान है सबकी परेशानियों को दूर फरमा। उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा। जितने बेघर है सबको घर अता फरमा। बेरोजगार है हलाल पाकीज़ा रोजगार अता फरमा। बेनिकाहों को नेक साले जोड़े अता फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा।
वहाँ के रहने वाले मुसलमानों की ईमान की, आमाल की, जान की, आबरू की, इज्जत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता फरमा, इस्लाम और मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह जितने भी दीन की मेहनतें हो रही है जो तेरे यहाँ मकबूल है, या अल्लाह सबकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा और उनमें काम करने वालों की भी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे नबी ने जितनी खैर भलायत उससे मांगी हमें भी अता फरमा, और जिन बुराइयों से पनाह चाहिए हमें भी पनाह अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमारे होने वाले इज्तिमा को आसान फरमा। अब तक जितने इज्तिमात हो चुके हैं उनको कबूल फरमा, जो इज्तिमात बाकी है उनकी इंतज़ामात आसान फरमा। और या अल्लाह हमारे बुजुर्गों के सफ़र को भी कबूल फरमा। जितनी जमातें तेरे रास्ते में चल रही है उनके असफार को भी कबूल फरमा, उनकी मेहनतों को कबूल फरमा कर या अल्लाह आलमगीर हिदायत के फैसले फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।